हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल खुशमरिया में। मैं अब लेके आया हूँ एक और नागिन 6 की एक और धमाकेदार अपडेट। आपको बताऊंगा पूरे वीक में क्या क्या हुआ हमारी स्टोरी क्या कहते हैं। जैसे लास्ट वीक मैंने आपको बताया था रैनक्स जो रहता है वह नेबुला रहता है, उसे ये क्या कहते हैं घर के अंदर एंटर करवा देती। देन क्या कहते हैं धीरे धीरे करके क्या कहते हैं ये जो सीमा जो रहती है वो अपने ट्रैप क्या कहते हैं फंसाना चालू कर देती है। वो उसके घर वालों को भी उसके खिलाफ कर देती, प्रथा के खिलाफ सभी को उसके अगेंस्ट कर देती ताकि उसे और भी प्रॉब्लम्स बढ़े। मगर क्या कहते प्रथा बहुत चालाकी से सबसे पहले तो प्रथा उसी को क्या कहते सीमा के साथ एक गेम खेल लेती है। ऐसा गेम खेल लेती है कि वो रैनक्स का रूप लेके आ जाती है वहां पे महक। और वो क्या कहते इस तरह से उसको बात करती है सीमा को कि वो उसकी क्या कहते कोई भी बात नहीं मानेगा। और क्या कहते वो उसके क्या कहते खिलाफ हो गया है ऐसा उसको लगने लगता है। देन फिर उसको बाद में क्या कहते उसको ये नहीं पता रहता कि ये जो है रैनक्स को तो इन्होंने क्या कहते नेवले के रूप में लाके उसे क्या कहते ट्रैप कर लिया रहता है। और उसे एक जगह पे क्या कहते प्रथा के जो फादर बनते हैं, यानी कि जिनके साथ रहती है वो, वैसे तो वो नाग हैं, रियल वाले फादर तो उनके निपट चुके हैं। ये जिनके साथ रहती थी प्रथा वो उसे क्या कहते हैं एक जगह पे ट्रैप कर लेते हैं रैनक्स को। तो फिर क्या कहते हैं रैनक्स जो रहता है वो बन्नू को बुलाता है। बन्नू जो रहता है वो उसका फादर है मेरे ख्याल से, है ना। वो बहुत पावरफुल है। वो क्या कहते हैं बहुत सारे नागों को मार भी देता है तलवार से। और जो क्या कहते हैं चंदा रहती है उसकी भी याददाश्त वापस आ जाती है। वो भी क्या कहते हैं सच्चाई बताती है, मगर ऋषभ को वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती? क्योंकि क्योंकि वो उसे लगता है कि उसकी माँ के साथ ही गलत हुआ है, सीमा के साथ ही गलत हुआ है ये। क्योंकि पहले से ही उसने ये बोल चुकी रहती है ना उसको गिराने से पहले कि ये देशद्रोही है और भी इसके उसके खिलाफ, यानी कि वो अभी अभी वो उसके अगेंस्ट नहीं हो पाएगा, है ना। पहला पहला तो ये रहता है कि उसकी याददाश्त वापस आ जाती है चंदा की। फिर क्या कहते हैं धीरे धीरे करके उसे क्या रैनक्स जो रहता है वो अपने साथ किडनैप करके ले जाता है। और वो जगह का पता भी लग जाता है उसे कि कहाँ पे है वो अमृत कलश। वो जैन की वो जगह पे ले जाता है। मगर क्या कहते रहता ये है कि ये सब इसका ये जो प्लानिंग रहती है प्रथा की ये उसमें शामिल रहता है। तो वो उसे एक मंदिर में ले जाते फिर वहाँ पे वो नागरेखा खींच देती। तो नागरेखा को क्या कोई भी ये लोग पार नहीं कर सकते। नेवला भी 2 बार कोशिश करता है मगर फिर तीसरी बार वो दिमाग लगाता है कि उसी को बाहर निकालने के लिए, चंदा को बाहर निकालने के लिए। और सीमा जो है ये गड़बड़ करती है कि एक ट्रैप में फंसा लेती है। ये जो रिहान जो रहता है वो उसे मारता है समायरा को। देन पहली बार में क्या कहते हैं वो मानती नहीं, डर जाती है। देन सेकंड बार में जब वो मानती है तो ये कहते हैं रिहान जो रहता है ऋषभ ऋषभ और रिहान कहीं पे ट्रिप के लिए सूरत जा रहे रहते हैं। देन वो उसको बेहोश कर देता है ऋषभ को। और वापस आके वो घर में उसे पीट के चला जाता है, मारा पीटी भी करके चला जाता है। ये है ना कि इसका सीमा का जो रहता है ये ट्रैप है। ये सीमा का ट्रैप बहुत क्या कहते हैं टाइट लग चुका है। अब ऋषभ भी उस पर ट्रस्ट कर, पहली बार में तो ऋषभ क्या कहते हैं उसकी बात मान लेता है, वो माफ़ी मांग लेती है प्रथा। फिर देन सेकंड बार भी ये चीज़ होती तो उसे अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो चाची रहती है वो जहर खा लेती है। ये क्या कहते हैं उसको हार्म पहुंचता है उसकी फैमिली को। उसे लगता है कि ये इसके कारण हो रहा है, जबकि उसे उसे नहीं पता कि ये सही सही में रिहान जो है वो घटिया इंसान है। रिहान जो है वो रियल में बहुत बहुत बड़ा गेम खेल रहा है वो। इन सब को क्या कहते हैं भड़का भी देती है सीमा जो रहती है। क्योंकि उसका पहला प्लान जो फेल कर देती है प्रथा, तो गुस्से में आके ऐसे सबके खिलाफ उसको भड़का देती है। देन हम क्या कहते हैं नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि फाइट होगी प्रथा और रैनक्स के बीच में फाइट होगी। और क्या कहते हैं त्रिशूल से उसको घेर लेगी प्रथा। देन क्या कहते हैं उसका एंड भी होगा। और ये पन्नू की स्टोरी भी पता चलेगी कि इसने पहले क्या किया था और अभी भी ये और क्या क्या करेगा। ये मेरे ख्याल से नेवलों का क्या कहते हैं राजा है ये, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे नेवले चल रहे थे। ये उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है ये क्या कहते हैं उसे ट्रैप में तुरंत निकाल लेता है। तो ये था आपका नागिन 6 का अपडेट।
और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर बताता हूँ आपको नेक्स्ट वीक में और क्या क्या हुआ, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।